आज की यह कहानी माघ मास की तिल चौथ की है, जिसे संकट चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ की कथा अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर अपने घर जाती। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र देवता को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। और इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से अपने घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाकर बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। लेकिन जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटी नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर वहीं सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आ गई। कहने लगी, सो रही हो या जग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं और कुछ जग रहे हैं। इस पे बुढ़िया माता बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट थोड़ा पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? यहाँ खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो। संकट माता निमटाई करने के बाद बोली, अब कहाँ पूछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही है, सो बोली, मेरी साड़ी में पूछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरा और मोती से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी देवरानी की, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरा और मोती से भर गया है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता उसके भी सपने में आ गई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए चौके में रखा है फल और मेवा, जो चाहो सो खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पूछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पूछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। माता जैसे आप उस देवरानी कृपा की, वैसे ही अन्य सभी पे कृपा करे। अगर यह संकट चौथ की कथा कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर